नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आदरणीय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 32 और 33 नंबर का श्लोक पढ़िए कृपया। जी भाई जी, 32 और 33 एक मिनट। हाँ जी। पित्तस ग्रहणी चिकित्सा अग्निर्वापकम पित्तम रेकेण वमनेन वा हत्वा तिक्त लघुग्राही दीपनैर्विदाहिभिः अन्यैः संधुक्षेद अग्नि चूर्णे स्नेहश्च तिक्तके। और 33 नंबर है जी वैद्य जी। आगे इसका अर्थ पढ़ देता हूँ। अग्नि को मंद करने वाले पित्त को विरेचन से या वमन से बाहर करके पीछे से तिक्त लघुग्राही दीपन एवं अविदाही अन्नों से अग्नि को प्रबल करें तथा तिक्त चूर्णों से या तिक्त घृतों से अग्नि को बढ़ाएं। तिक्त द्रव्यों से साधित घृतों से या तिक्त द्रव्य प्रधान चूर्णों से अग्नि को बढ़ाएं। जी वैद्य जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो वेलकम। हाँ, तो इसमें पित्तज ग्रहणी जब रहती है, जहाँ पे पित्त के सारे सिम्टम्स दिखते हैं, तो वहाँ एसिडिटी वगैरह पित्त बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे अग्नि को मंद करने वाले जो पित्त है, जो द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, उसको विरेचन कराना चाहिए या वमन करा के पहले पित्त को निकालना है। उसके बाद में पित्त को शमन करने के लिए तिक्त रसात्मक, लघु ग्राही, दीपन और अविदाही अन्न ऐसा देना है हमें, और अग्नि को प्रबल करना है। यहाँ पे कटु रस नहीं बोला है, तिक्त रस बोला है। और तिक्त चूर्णों से या तिक्त घृतों से अग्नि को बढ़ाए। अभी कल परसों एक राहुल प्रजापति जी आए थे, जिनकी वाइफ को एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा था, तो वहां पर वो कटु रस दे रहे थे सारा। तो शायद आप लोग ने सुना होगा, मैंने कहा था कि तिक्त रसात्मक द्रव्य दीजिए, तो उन्होंने फिर वो दिया, तो फायदा होने लगा है। तो यहाँ पर तिक्त रस का बहुत ज्यादा महत्व है, जो ग्रंथों में बताया है वो 100% सही है। आप लोग भी ऐसे ही। और तिक्त घृत जो है ये बहुत ही बेस्ट होता है, इसीलिए ग्रंथ पढ़ना चाहिए हमें रोज, ताकि हमें और कुछ नया नया आइडिया मिलता है कि हाँ, हमारी चिकित्सा में कौन सा द्रव्य कब कहाँ क्या देना है। अब मैं इसकी टीका लेके आता हूँ, इसकी टीका पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिए। कृपया कोई टीका पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से कोई टीका पढ़ना चाहेंगे? शशि मैम, अर्चना मैम, आशा मैम, कोई पढ़िए। जी नमस्ते, प्रणाम सर। मैंने लेट ज्वाइन किया है। कौन से नंबर का सर? 42, 43? 32, 33 के नीचे जो है, 33 के नीचे। 33 के नीचे। ओके, सर्वांश नंबर देखो। अग्निपित्त यो ग्रहण्याश्रयत्वाद द्रवत्वाच्च यदग्नि प्लावक पित्तमूर्ध्वाच्च प्रपन्न तदध्यासन्न देश वमनेन विरेकेण वा हत्वा
अनंतर तममग्नि अन्ने अन्यस्तिक्त लघु ग्रहणी दीपने संदुक्षेप। सर इसका मुझे इसका ट्रांसलेशन मतलब नहीं है आया कि था। अग्नि और पित्त जो है ये ग्रहणी में आश्रय रखता है। मतलब ग्रहणी के आश्रय में कौन रहता है, तो अग्नि रहता है और पित्त रहता है। वहां पे यदग्नि प्लावक पित्त मूर्ध्वाधः, यहाँ पे जो अग्नि पित्त जो रहता है वो बढ़ा हुआ पित्त है, ग्रहणी कला दूषित है यहाँ पे। तो पित्त जो है वो ऊर्ध्व या नीचे वो जाना चाहता है। तो वहां पर तदया सन्नदेशन, जो जहां जिस मार्ग से निकलना चाहता है, अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो वमन से, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो विरेचन वा हत्वा, वहां से निकाल देना है, वमन कराए या विरेचन कराए। अनंतरम, उसके बाद में अनंतरम तम अग्नि अन्य, वहां पे अग्नि को संदूषित करने के लिए तिक्त रस, लघु और ग्राही और दीपन ऐसे द्रव्यों से हमें ऐसे अन्न देना है, ऐसे मेडिसिन देना है, संदूषित अग्नि को बढ़ाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रहणी रोग रहता है वहां पे अग्नि मंद रहता है। तो यहाँ पर तिक्त रस का बहुत ज्यादा महत्व है। और लघु देना है, ऐसा नहीं कि गुरु चीजें दे। ग्राही मतलब मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, ऐसे मल प्रवृत्ति हो रही है, लूज मोशन टाइप हो रहा है, तो यहाँ पर ग्राही द्रव्य देने से लूज मोशन कंट्रोल हो जाता है। और लूज मोशन होना और विरेचन देना, इन दोनों अलग अलग चीज है। विरेचन से हम शोधन करते हैं, और लूज मोशन होना मुहुर्द्रवम मुहुर्बद्धम ऐसा जो है, वहां पे ग्राही देना है और दीपन करने वाले द्रव्य देने हैं। इनसे अग्नि को संदुक्षण करना है। आगे पढ़िए किंबुते। जी सर। किम भूते अविदाहिति न तो सामान्य दीपम। मतलब उन्होंने प्रश्न पूछा है कि किस तरह से, तो जहाँ पे अविदाह, जहाँ जैसे ऐसे द्रव्य यूज करने हैं जो विदाह भी न करे और सामान्यतः दीपन करे। जी तो यहाँ पे उपरोक्त विरेचन वमन जो भी विधियां बताई गई है उसके लिए, दीपन पाचन के लिए कैसे द्रव्य का चयन करना है उसके बारे में आइडिया दिया गया। न केवल मेव विधेयन्नगति संदुक्षयित तथा च चूर्णे स्नेहिश्च तसंदुक्षयित। हाँ, यहाँ पर केवल अग्नि को बढ़ाना है हमें। तो अग्नि को ही बढ़ाना है तो ऐसे अन्न और ऐसे मेडिसिन देना है, तो ऐसे चूर्ण देना है जो जैसे तिक्त रसात्मक जो द्रव्य रहते हैं। और स्नेह मतलब जैसे महातिक्त घृत हो गया, गुगुल तिक्त घृत हो गया, मतलब जो तिक्त रसात्मक स्नेह रहते हैं उससे अग्नि को प्रदीप्त करना है यहाँ पर पित्तज ग्रहणी में। मतलब यहाँ पे सर अग्नि का दीपन पाचन भी करना है और स्नेह का प्रयोग भी करना है, वो सारे तिक्त रसात्मक होने चाहिए द्रव्य। जी जी। किम भूते तिक्तके तिक्त द्रव्य भूयिष्ठे चूर्णे तिक्त द्रव्य साधिते स्नेहिश्च। तो किस तरह से तिक्त घृत का निर्माण करना है तो इसका बताया गया है कि तिक्त द्रव्य को चूर्ण करके, भूयिष्ठ मतलब चूर्ण करके उन्हें उसे सिद्ध द्रव्य से स्नेह बनाना चाहिए। हाँ, तिक्त द्रव्य वाले जो चूर्ण है वो दे, या तिक्त द्रव्य से साधित जो स्नेह है वह दे। चूर्णेग्नि संदुक्षेत इत्युक्तम अत्यचूर्णान्य। हाँ, अब चूर्ण से अग्नि को प्रदीप्त करना है, तो कौन से चूर्ण है वो आगे अभी बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सभी लोगों को पित्तज ग्रहणी में कौन से द्रव्य काम करते, पित्तज ग्रहणी के पेशेंट बहुत मिलते हैं आप लोगों को। आप लोग देखिए आईटी सेक्टर में लोग, या फिर बाहर आजकल इतने जंक फूड लोग खाने वाले हैं, तो उनको जरूर विदाह वगैरह होता है। और मतलब पित्तज ग्रहणी के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म से गैस्ट्राइटिस होता है, अल्सरेशन रहता है, और फिर वहां अम्ल पित्त ऐसे सिम्टम रहते हैं। तो कौन से द्रव्य उपयोगी पड़ते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये 34, 35, 36 नंबर का जो श्लोक है, कोई संथा देके पढ़ेंगे? अर्चना मैम आप पढ़ेंगी, या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। संथा देके पढ़ना है, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। कौन पढ़ेगा? अश्विनी मैम, नवजोत कौर मैम, कोई बोलिए। अंजना मैम, कोई बोलिए प्लीज। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आप पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। ये पटोलनिम्ब ही है ना सर? हाँ हाँ जी। पटोलनिम्ब त्रायन्ति पटोलनिम्ब त्रायन्ति तिक्त तिक्त कपर कपर्पटम तिक्त तिक्त कपर्पटम कुटजत्वक कुटजत्वक फलम मूर्वा उटजत्वक फलम मूर्वा मधुशिघ्रु फलम वचा।
मधुशिग्रुफलं वचा दार्वित्वक्पद्मकोशीर दार्वित्वक्पद्मकोशीर यवानी मुस्ताचन्दनम् यवानी मुस्ताचन्दनम् सौराष्ट्र्यातिविशाव्योष सौराष्ट्र्यातिविशाव्योष वगेलापत्रदारु च वल्गेलापत्रदारु च चूर्णितं मधुना लेह्यं चूर्णितं मधुना लेह्यम् पेयं मध्यैर्जलेन वा पेयं मध्यैर्जलेन वा हृत्पाण्डुग्रहणीरोग पाण्डुग्रहणीरोग गुल्मशूलारुचिज्वरान् गुल्मशूला अरुचिज्वरान् कामलां सन्निपातं च कामलां कमलां सन्निपातं सन्निपातं च रोगांश्च नाशयेत् मुको रोगाश्च रोगाश्च नाशयेत्। नाशयेत्। जी आप हिंदी वाला पढ़िए मैम, अश्विनी मैम, और हमें भी बताइए। परवल, नीम, त्रयंतिका, कटुकी, चिरायत्ता, पित्त पापड़ा, कुड़े की छाल, इंद्रजौ, मोरवा, मीठे सहजन का फल, वचा, दारू हल्दी की छाल, पद्माख, खस, अजवाइन, मोथा, चंदन, सौराष्ट्री, अतीस, त्रिकटु, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता और देवदारू के चूर्ण को मधु से चाटे या मध्य अथवा जल से पिए। यह चूर्ण हृदय, पांडुरोग, ग्रहणी, गुल्म, शूल, अरुचि, ज्वर, कामला, सन्निपात और मुख रोगों को नष्ट करता है। सौराष्ट्री मीन्स साधारणतः फिटकारी करते हैं, परंतु यह यहाँ ठीक नहीं लगता। जी आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनको जैसे कामला रोग हुआ है, पित्तज ग्रहणी है, हाइपर एसिडिटी है, वहां पे नीम का क्वाथ दे दीजिए, एकदम तुरंत कम। जो तिक्त रसात्मक द्रव्य, कुटकी दे दीजिए, चिरायता दे दीजिए, परवल दे दीजिए, पित्त पापड़ा, इमीडिएटली वो ठीक करता है। कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करेंगे आप लोग, आप लोगों ने ऐसे दिया होगा। अनुरिता मैम, आपने पित्तज ग्रहणी में ये सब द्रव्यों में से कुछ दिया है क्या? सर इसके सिवा कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता है, और इसी वजह से शायद परिपाठादि काढ़ा भी बहुत ज्यादा चलायमान है, क्योंकि तिक्त रसात्मक चीजें, पित्तज गृहिणी मतलब पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे ड्रग्स है और उसको उसकी संप्राप्ति बहुत जल्दी फ्रेजाइल हो रही, तो वहां पे पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा हावी हो गया, उसको अगर आपको इंस्टेंट यूज करना पड़ता है और शीतवीर्य। तो ये आपने जो मतलब, थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि गृहिणी जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ ना कुछ पता चलता ही है। मैं बहुत यूज करती हूँ सर। सिर्फ इतना है कि इसको यूज करते वक्त में यंगस्टर अगर मेल पर्सन है और वो फर्टाइल है और उसके पास में इश्यू नहीं है, तो आपके पास में ये रहता है। क्योंकि स्किन डिसीज में ऐसे होता है कि बहुत सारा हम कटुरस यूज करते हैं, कड़ू नींबू यूज करते हैं, लेकिन कड़ू नींबू जो है वो स्पर्म काउंट कम करता है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अदरवाइज आपको जहाँ पे इमरजेंसी है, संप्राप्ति कम करनी है, अभी वाला जो मेरा 12 ग्राम वाला एचबी वाला सॉरी बिलिरुबिन वाला पेशेंट है, उसको भी मैंने ये दिया है सर। जी तो ये सारे द्रव्य केवल पित्त का शमन ही नहीं करते, अग्नि को भी संदुक्षित करते हैं, आम का भी पचन करते हैं, शरीर से शोधन करते हैं। जो विकृत पित्त रहता है, अम्ल रस से बढ़ा हुआ है, अम्लता बढ़ी है पित्त की, या फिर वहां पे मतलब उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, तो ये बहुत सारे द्रव्य इसमें शीत वीर्यात्मक भी है, तो उन सर सबको वच मतलब बचा। वचा ना? अच्छा वचा, वचा नहीं यूज किया। और सर इंद्र जो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं ना, बहुत कम चीजें यूज करते हैं इसमें से। जी जो ये सौराष्ट्री है, ये फिटकड़ी लिखा है, तो इसका क्या शुभ्रा भस्म यूज करना है? यहाँ पर सौराष्ट्री मतलब फिटकरी है कि सौराष्ट्र की मिट्टी? सर या यहाँ किसी लिखा और वनस्पति? सौराष्ट्री का अर्थ साधारणतः फिटकड़ी करते हैं, परंतु यह यहाँ ठीक नहीं लगता, तो यहाँ पे सौराष्ट्री का क्या अर्थ है? वो टीका में देखते हैं, वहां दिया है क्या? सर तो जी इसके हिसाब से अगर हमें उदर की चिकित्सा में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो रहता है सिरोटिक और मेटास्टेसिस लीवर, तो उसमें हम हल्दी और इलायची, ये दो चीज से दूध सिद्ध कर सकते हैं सर, हाँ है ना? जी मतलब हल्दी दूध बोलती थी, लेकिन एज एन एंटीबायोटिक बोलती थी। यहाँ पे उन्होंने दिया है ना दारू हल्दी और ये चीजें।
चंदन, तो इससे हम सिद्ध करके दूध क्षीरपाक या दूध कल्पना दे सकते हैं, अजवाइन। जी, ये टीका पढ़ने से कुछ कुछ नया नया चीज मिलता है पेशेंट को, फिर क्या देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू यू सर, बस और कुछ नहीं बोल सकते, थैंक यू। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं 34 से 35 का। ये मधुशिग्रु, ये वाला पढ़िए। इसमें सौराष्ट्री के बारे में नहीं स्पष्टीकरण है। कौन पढ़ेगा? अश्विनी मैम आप कंप्लीट कर दीजिए मधुशिग्रु। अश्विनी मैम, कोई और पढ़ दीजिए नहीं तो। सर। हाँ जी सर पढ़िए। ये देखिए, मधुशिग्रु शोभांजन विशेष पढ़िए। मधुशिग्रु शोभांजनक विशेष तस्य फल श्वेतमरीच आख्यम् एतत् पटोलादिक मधुना लेह्यम् अथवा जलेन पेय मध्यैर्वा तच्च हृद्रोगादीन् नाशयेत्। हाँ, यहाँ पे मधुशिग्रु मतलब जो शिग्रु रहता है सहीजन, वो बताया है, और उसके जो फल रहते हैं श्वेत मरीच, ऐसे नाम रहता है। इसी तरह से एतत् पटोलादिक चूर्णित, ये पटोलादि जो चूर्ण है, इसको मधुना लेहम अथवा मधु के साथ लेह जैसा बनाना है, या पानी के साथ मिक्स करके, या अन्य पेय के साथ, या मध्य के साथ इसका प्रयोग करना है। तज हृदरोगादि नाशित। तो यहाँ पे कौन कौन से रोग हैं? तो हृदय रोग है, पांडु है, ग्रहणी रोग, गुल्म, शूल, अरुचि, ज्वर, कामला, सन्निपात और मुख रोग, ये सभी को ये नष्ट कर देता है। मुख रोगों में भी ये तिक्त रसात्मक द्रव्य, किसी को अगर बहुत ज्यादा मुंह में छाले वगैरह पड़े हैं, पेट में पित्तज ग्रहणी है, तो नीम का क्वाथ या नीम का ऐसे मतलब ठंडा, जो श्रित शीत होता है, क्वाथ बना के ठंडा किया हुआ, उसमें गंडूशर कवल करने से वो पूरी तरह से छालों को बहुत अच्छा हील कर देता है, ऐसा बताया। क्योंकि ये बहुत सारे द्रव्य तिक्त भी है, कषाय रसात्मक भी है, तो हील कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे जो शिग्रु का उपयोग बताया गया है तो ये काफी बढ़िया है। जैसे हमारे अन्ना मैम हमेशा बताते हैं गायनेक डिसऑर्डर्स में शिग्रु कषाय का यूज करने के लिए। हम तो वैसा सोचते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ वायु और कफ का हरण करने के लिए और शमन करने के लिए हो, लेकिन आज पता चला कि उससे पित्त का भी मतलब संदुक्षण, अग्नि का संदुक्षण भी होता है। और ये जो कह सकते हैं कि एक टाइप से रोपण का भी ये काम करता है, जी क्योंकि ऑलरेडी गृहिणी में जो इंटेस्टिनल फ्लोरा होती है, या जो भी स्टमक के आमाशय के अंदर की जो लेयर होती है, वो डैमेज होती ही है। तो इसमें शिग्रु का काफी बढ़िया प्रयोग बताया गया। जी मैम जैसे शिगरू की फली की सब्जी बनती है ना, वैसे शिगरू के जो एकदम नवीन पत्ते रहते हैं उसका आप सूप बना के खिलाइए मैम, जहाँ पे आपको गृहिणी जैसे हाइटिस हर्निया वगैरह इसमें, या अल्सराइटिस कोलाइटिस है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन घृत होना चाहिए उसके साथ में, बहुत अच्छा ओके, रिजल्ट मिलता है। हाँ तो ग्रिप तो मैम शायद स्नेहन रोपण के लिए चाहिए ही चाहिए। नहीं बट शिगरू आप वहाँ पे वो नवीन पत्तों का जो सूप है ना, या सब्जी भी बनाते हैं हमारे यहाँ पे मैम उनके। ये कितना दे सकते हैं ये जो सूप है, ये वाला जो आप बता रहे हो शिग्रू के लीव्स का जो मैम एक्चुअली क्या रहता है, ऐसे कंडीशन में खाना देने में बहुत कठिन समस्या रहती है, पत्थर पत्थर सब पालने के लिए। तो सब्जियों में हमें अलग अलग चीजें, तो हम मेथी साग पालक ये चीजें दे ही नहीं जैसे सकते वहाँ ये पे। मोस्टली जो ये योग है, ये नॉर्मली जितने लिवर कैंसर के पेशेंट रहते हैं उन सब में मोस्टली बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। लिवर कैंसर क्या मैम, अभी हाँ यहाँ पे जी मैम। देखिए ना मैम, यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा दिया है, पांडु, शोथ, ग्रहणी, उसके बाद में हृदय, ज्वर, कामला, और सबसे मेन सन्निपात बोला तो उसमें सारी चीज आ गई आपकी, मेटास्टेसिस आ गया, लिवर सिरोसिस आ गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ गया। मैं वही अभी सोच रही थी, यू कैन गिव इट मैम, हीलिंग है ना इसका, और पित्त और ये मैम कषाय। कितना दे, जैसे पेशेंट मोस्टली हमारे पास लास्ट स्टेज में ही आते हैं लिवर कैंसर में भी, तो ये कितनी मात्रा में, जैसे शिग्रू लीव्स एक बार जैसे बस काढ़ा जैसे बना के मैडम पिला एक दो। शिगरू की 8-10 फलियों का सूप, उसके साथ में धनिया, कोरिएंडर और ये सारा चीज डाल के, यहाँ गरम पर मसाला। अच्छा फल है, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। और पत्ते जो है वो एक 10-20 पत्ते लेके आप उसका सूप बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, दे सकते हैं कटोरी भर के सूप दिन में, जो भी आप उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, 3 आवर 4 आवर लिक्विड डाइट है या कैसे, क्योंकि ये सॉलिड डाइट नहीं ले सकते ना, ये वजह से ठीक मूंग है। दाल में आप सिद्ध करके दीजिए। सर ने वो जो पिछले चैप्टर लिए थे हाँ ना हाँ पिछले साल, बहुत, तो एक मैं ये अच्छा ऐसी कुछ सर का चीजें, एक लेक्चर हाँ, भी था उसके पत्ते, वो जो काफी सारे उसमें यूज और वो थे। अगर लिंक भी मिलता है मैंने तो जरूर भेजिएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। मैं शेयर कर दूंगी, सर मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे बनाए हुए। थैंक यू।
इन सच केस मैम तो 90% तो अग्निमाद्य जनित ही सारे रोग होते हैं, तो आई थिंक हम जैसे संसर्जन क्रम देते हैं उस प्रकार से हम पेशेंट को नॉर्मली डाइट के लिए भी ये सब प्लान करके दे सकते हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। जी। और आप लोगों ने देखा होगा अंजना मैम बहुत ज्यादा यूज करती हैं शिगरू, तो कितने सारे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जी सर, तभी आ गया। हाँ, अंजना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी ये पित्तज ग्रहण की मेडिसिन पे। सर बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार सभी लोग को, सुप्रभात। नमस्कार सर, बहुत अच्छा हाँ लग रहा है मैम। सर। क्योंकि ये जो डिस्कशन हो रहा है इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट, जब हम लोग मतलब पढ़ के छोड़ना और उसको फिर अप्लाइड एस्पेक्ट में डिस्कशन करना, बहुत मजा आता है। और सच बात है सर, क्योंकि ये हम लोग सभी यूज करते हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ ड्रग हमने जो है यहाँ पढ़ लिया और एड ऑन कर लिया। जैसे आपने कहा कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो पेशेंट के लिए और अच्छा सोच पाएंगे, तो विजन हम लोग का सरिता पर के बहुत ही स्ट्रांग होता है। मुझे लगता है कि अब जैसे आप शिगरू की बात आप लोगों ने कही और वही अप्लाइड हम लोग कब से यूज करते आ रहे हैं, तो एकदम सही बात है कि ये इसका जो रोल है वो वातज पित्तज कफज के साथ साथ, जैसे हम लोग एज ए रसायन भी अगर देखें तो, क्योंकि उसमें जो शिगरू की आप वो देखिए जहाँ पे भी हमने पढ़ा उसके बारे में, जो उसके कंटेंट है, मतलब आप विटामिन डी कॉम्प्लेक्स की जगह या किसी भी विटामिन की जगह आपको, वैसे पेशेंट को काफ मसल में बहुत पेन हो रहा था, मैंने कहा कि आप ऐसा करो, अब इस समय फली आई हुई है, फली का या तो आप सब्जी बनाओ, वरना ऐसा करो उसका कल्क बनाओ, और कल्क बना के उसका काढ़ा बना के उसको पी जाओ। उसमें थोड़ा सा हल्का सा जीरा डाल देना, काला नमक डाल देना, नींबू का रस डाल देना। पेशेंट आई 2 दिन में ही बोली, मैडम बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो मैं घर में सबको पिला रही हूँ वही। तो ये सब है सर, क्योंकि हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर ये आहार में भी अगर हम इसको यूज करें, जैसे इस समय जब सारी सब्जियां हो जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में काफी कुछ चेंज होता है। अभी जो जितने भी हमारे पास शाक चल रहे थे, मेथी का, वैसे मैडम ने बताया बथुए का, अब अचानक वो क्योंकि मौसम बदला तो सारी वो सब्जियां खत्म हो गई हैं। लेकिन अब देख रहे हैं शिगरू की फली मार्केट में आ गई है। तो कितना अच्छा सा अगर देखा जाए तो नेचर ने भी हम लोग को गिफ्ट किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली अब जैसे कफ इतना कुपित हो रहा है इस समय, पेशेंट में इस समय बहुत मिल रहे हैं, तो अगर हम केवल उसको यही बताते हैं, एक तो आपका धनिया वाला पानी और सौंफ का पानी, और मैं शिगरू का क्वाथ, मैं जनरली आजकल ओपीडी में बैठ के पेशेंट को यही अब बताती हूँ। और उसके बाद जो मेरी कॉलेज में जो मेडिसिन सिंपल मेडिसिन मिल जाती है उसका उसका बना देती हूँ। 3 दिन में पेशेंट को आ जाता है, कोई एंटीबायोटिक नहीं, और किसी भी तरह की कोई फीवर की मेडिसिन लेके नहीं चलता है पेशेंट, या नहीं खाना चाहता है, और स्पेशली बोलता है सर इतना अच्छा लगता है अभी आजकल तो कि 2-3 पेशेंट मेरे ऐसे हो गए हैं कि हाई कोर्ट, जबकि इलाहाबाद में है यहाँ का हाई कोर्ट, लेकिन पेशेंट वहाँ के एडवोकेट और वहाँ के लोग ये कह के आते हैं कि मैडम हमें आयुर्वेद पे चिकित्सा करनी है और हमें यहाँ पे चिकित्सा करनी है, क्योंकि हमें मॉडर्न की दवा खाते खाते बहुत देर हो गए और बहुत नुकसान हो चुका है, अब हम लोगों को समझ में आया है, अब हम नहीं खा सकते। तो इस और वो सिंपल, क्योंकि पहले तो क्रॉनिक पेशेंट आते थे, लेकिन अब सिंपल पेशेंट जो जिनको इस तरह, यहाँ पे थोड़ा सा फीवर वाला प्रॉब्लम बहुत चल रहा है इस समय, पेशेंट को 103 104 चक्कर आना, उल्टी आना बहुत चल रहा है, लेकिन ये आयुर्वेदिक जो हमारे कॉकॉट हैं और हमारी जो मेडिसिन हैं, जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सब कुछ दे सकते हैं। अतिविषा का बहुत अच्छा रोल है, जैसे मैडम ने बोला था, तो उसमें अगर हम त्रिकटु, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, ये तो हमारे घर में, सबके घर में सब्जी में ही रहता है, मतलब मसालों में रहता है, अजवाइन, और जैसे मोथा, मुस्तक को हम लोग यूज ही करते हैं, त्रिकटु, अतीश को हम लोग बहुत यूज करते हैं, हल्दी, दारू हल्दी सबको पता है। तो इसमें आधे से ज्यादा तो सब्जियां या इस मसाले के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं, और कुछ बाकी जो एक ग्रुप बनाएंगे जो मेडिसिन का ही स्पेसिफिक ग्रुप बनेगा, तो उसका हम क्वाथ बना के अगर पेशेंट को पिला देंगे तो मतलब कम से कम ये जो समय हमारा है, स्पेशली जो जैसे आप कह रहे हो कि दहा बहुत आ रहा है पेशेंट, पित्तज ग्रहणी के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, उसमें बहुत बहुत ही आराम मिलेगा। अम्लपित्त वगैरह में भी इसमें सब कुछ अगर छाट देंगे, कुछ पेशेंट जैसे परवल हम उसमें ले सकते हैं, थोड़ा सा हम उसमें नीम भी ले सकते हैं, चिरायता ले सकते हैं, कुटकी ले सकते हैं, पित्त पापड़ा ले सकते हैं, इंद्रजो, कोड़े की छाल, इस तरह की मेडिसिन लेके उसका मीठे सहीजन का फल लेके इस तरह का काढ़ा बना के दें, उसमें तो चंदन वगैरह का प्रक्षेप डाल के दें, तो बहुत इफेक्ट आएगा पेशेंट को। तो बस वही है, उन्होंने तो हमें सूत्र रूप में दिया हुआ है, अब हमें उसको कैसे यूज करना है इसका बहुत बहुत ही मतलब कहना चाहिए महत्वपूर्ण है ये हम सभी के लिए, और ये आयुर्वेद की एकदम अमूल्य निधि है, इसको हमें अप्लाइड एस्पेक्ट में लाना ही होगा, जरूरी है सर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने फिर से सब शुरू करा दिया, अच्छा लग रहा है बहुत। जी सर। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो हाँ जी सर, बोलिए मैम। एक पूछना था। हाँ, ये हम लोग रूरल एरिया में काम करते हैं ना, तो वहाँ पर
ये शिगरू के बारे में थोड़ा सा उनका ये है कि उससे वात बढ़ जाता है, वातस बीमारियां ऐसा, इसलिए वो खाते नहीं सर। ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ऐसा बढ़ता कुछ है नहीं। बोलते वो। हाँ। बात नहीं बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। सर मगर वो ऐसे बोलते हैं सर। जी मैम कंटिन्यू करिए। नहीं, ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारे ऐसे भ्रांतियां हैं कि ये खाने से ये होता है, वो खाने, लेकिन ऐसे कहाँ, अपने ग्रंथ बोल रहे हैं ना कि सहजन का फल लेना है, श्वेत मरीच लेना है, ऐसे बोला है। सर एक मैम ऐसी आप भ्रांति ना हमारे उनको यहाँ बता भी है सकते कि हैं। शिगरू का जो फूल रहता है ना, उसको ज्यादा हाँ मात्रा में कंज्यूम कर लिया ना तो इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, ऐसे गांव में भ्रांति है। तो मतलब ये सही बात है, लोगों में काफी मिसबिलीफ होती है, बट इट्स नॉट ट्रू। हम हाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि कम मात्रा में कुछ भी यूज किया तो अगर मतलब वो हमेशा लाभ ही देता है। ये जो शिगरू है बराबर। इसका भी लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, WHO का ही रिसर्च है कि जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, स्पेशली जो अफ्रीका या जिनमें बिल्कुल भूखमरी जैसे हम बोल सकते हैं, माल नरिश्ड बच्चे हैं, वहां तो फर्टिलिटी रेट ही बहुत हाई है मैम। वहां पर मैम ये जो शिगरू के पत्ते विटामिन डी और कैल्शियम का यूज करते हैं, और उनका जो जैसे हमारे इधर इंडिया में मिड डे मील स्कीम है या कई मतलब बच्चों को जो स्कूल में भोजन मिलता है आंगनवाड़ियों में, तो वहां पर मिड डे मील में मैम इसको इनकलकेट किया गया है, जो बच्चों के जो रोजाना खाने में इसके पाउडर्स बन बन के आते हैं, शिगरू लीव्स के पाउडर, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मैम ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये अब तो WHO भी मानती है कि इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी, जो मैम ने जैसे अंजना मैम ने भी बताया, तो इसमें बहुत मात्रा में रहता है। और इनफर्टिलिटी का मैम कोई भी इश्यू नहीं है, अगर ऐसा होता तो वहां पे तो वैसे ही फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, 5 5 6 6 बच्चे उनके रहते ही है मैम। जी मैम। जी मैम। और जैसे मैम सर ने बताया ना कि भ्रांतियां हैं, तो भ्रांतियां और साथ में क्या है ना, उसका जैसे अनुपान बताया गया है ना मैम। जैसे हम लोग पंचतीर्थ घृत डालते हैं, है ना, या हम महातीर्थ घृत का यूज करते हैं, तो हमें उसकी जो कल्पना बनानी है उसके साथ में हमें कहीं ना कहीं स्नेहन देना ही पड़ेगा ना। जैसे हम अक्सर आपको बताते हैं कि हमने ये वाला चूर्ण मिलाया, उसमें पंचतीर्थ घृत मिलाया, उसके बाद हमने अनुपान के रूप में शिगरू को आठ दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमने घृत कल्पना दी है, स्नेहन कल्पना दी है, तो वो वायु को कहना जी कुपित तो नहीं होने देगी ना, वायु का अनुलोमन कर लेगी। और फिर जब औषध मात्रा उसकी अगर हमने एक्यूरेट दी है, मात्रा में दिया है, या हमने उसको जैसे मैडम ने बोला कि हमने खाने में भी दिया है, तो उसकी मात्रा निर्धारित होती है। ये नहीं है कि हम केवल 24 घंटे सहजन ही थोड़ी ना लेंगे, या सहजन का पाउडर नहीं। जब अति सर्वत्र वर्जियत सर बताते हैं कि ज्यादा अति करेंगे, ज्यादा मात्रा लेंगे तो नुकसान तो हर चीज का होगा, लेकिन औषध मात्रा लेंगे तो वो तो कहना चाहिए वरदान होती है। बाकी तो भ्रांतियों से तो हम लोग, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद में कुछ नहीं था पहले, बहुत भ्रांतियां थी। अब वही लोग हैं जो आयुर्वेद की दवा लेने आते हैं, आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं, आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं, आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। आप याद करिए अभी आज से 5 साल पहले क्या कंडीशन थी आयुर्वेद की, और आज क्या कंडीशन है। तो ये सब चीजें हैं, इसी से हमें लड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। जैसे और मैडम ने मेन अभी बात क्या है, बताया जी, मेन बात है, रिसर्च पेपर बता दिया। अब इससे ज्यादा प्रूफ हमें क्या है कि रिसर्च पेपर्स में जब छप रहा है और उसको लोग जो है दूसरे लोग उसको लेके और यूज कर रहे हैं, तो अब बताइए इससे ज्यादा फिर हम लोग पिछड़ा कैसे कहलाएंगे? क्योंकि अब शिगरू की पेटेंट मेडिसिन आ जाएंगी, पेटेंट हो जाएगा शिगरू, तब हम लोग कहेंगे कि अरे हाँ तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। लेकिन अभी हमारे घर पे है, पेड़ों पर है, तो हम उसको कहेंगे नहीं ये तो नुकसान करेगा। तो ये सब चीजें हैं, इसको इसी को लड़के हमें आगे लाना है, इन चैलेंजेस से ही हमें लड़ाई लड़नी है और आगे लाके और साबित करना है। जी सर बताइए सर प्लीज, सॉरी सर। अभी अगर किसी ने त्रिकटु सुबह भी खाया, इसमें त्रिकटु भी है, तो सुबह भी खाया, दोपहर भी खाया, शाम को भी खाया, तो त्रिकटु से साइड इफेक्ट होगा ही ना। इसी तरह से नीम को सुबह खाए, तो जो सहजन जो है ना, वो कंटिन्यू अगर कोई कंज्यूम करे सुबह दोपहर शाम, तो तिक्त रस तो वायु का प्रकोप करता है, तो वायु का प्रकोप करेगा तो बीमारियां होंगी। तो जो मंगला मैम बोल रही है ना, वो इसलिए बताया होगा भ्रांतियां कि कंटिन्यू नहीं खाना है उसको, कंटिन्यू खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसे है। ओके सर, थैंक नहीं यू। तो लोग केवल शिगरू 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 ही खाते रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लोग मेडिसिन के रूप में उसको थोड़ा थोड़ा लेंगे तो वो पित्तज ग्रहणी ठीक करता है, व्याधि ठीक करता है, तिक्त रस वायु का प्रकोप करता है। जी जी बिल्कुल सही बताया सर। सर ये त्रायंती का ये क्या रहेगा? ये तो विनीता मैम को मालूम होगा। विनीता चौहान मैम, आपको मालूम है त्रायंती का क्या है? नहीं है मैम ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा क्या है। सर त्रायमान है क्या?
मराठी में भाव प्रकाश निघंटू में होगा वैसे मैम, तो मैं देख के बताती हूँ थोड़ी देर में। त्रैमान त्रैमान को ही त्रैंतिका बोलते हैं, वो उसी का पर्याय नाम है। एक बार देख के बताइएगा। जी सर। हाँ सर, त्रैमानी दिया है मैंने, मेरे पास सार्थ वाग्भट की बुक है ना, उसमें दिया है। ओके, थैंक यू। ये 37-38 नंबर का जो श्लोक है, इसका संथा देके पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अन्य चूर्ण भूनिम कटुका मुस्ता त्र्युष्ण इंद्र यवान मान द्वाचित्रका वत्सक भागान भागान षोडश चूर्णयेत गुड़शीत अंबुना पीतम ग्रहणी दोष गुलनुत कामला ज्वर पांडुत्व मेह प्रमेह अरुच्यति सारजित अतिसारजित चिरायता कुटकी मोथा त्रिकुटा इंद्रजौ प्रत्येक संभाग चित्रक 2 भाग कूड़े की छाल 16 भाग लेकर इनका चूर्ण करें। इस चूर्ण को गुड़ के शरबत के साथ पीने से ग्रहणी रोग गुल्म रोग नष्ट होते हैं। कामला ज्वर पांडुत्व प्रमेह अरुचि और अतिसार नष्ट होता है। आप लोग यूज करते हैं ये सब चीजें? इसमें देखिए, कामला में चिरायता कितना बढ़िया काम करता है, कुटकी अच्छा काम करता है, मुस्ता काम करता है, इंद्रिय काम करता है, त्रिकटु, कामला ज्वर पांडुत्व, प्रमेह में भी बोला है अरुचि और अतिसार। भूनिम्बादि चूर्ण आता ही है ना, भूनिम्बादि चूर्ण पित्तज ग्रहणी में चरक में भी बताया है। ठीक है, हम टीका पढ़ते हैं। नॉर्मली जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये भूनिम्बादि, फल त्रिकादि, अविपतिकर, ये जो सारे मतलब हम ग्रहणी चिकित्सा में पित्तज रोगों में यूज करते हैं, उसी के सारे इंग्रेडिएंट्स सर यूज होते हैं। यहाँ पे डायबिटीज भी है ना सर, और हाँ, कफज ग्रहणी। हाँ, तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है हम यूज करते हैं सर डायबिटीज में। तो ये एक्चुअली ग्रहणी की चिकित्सा होती है। मैं वही बताती हूँ कि ग्रहणी अगर डिसऑर्डर है तो आप कोई भी संप्राप्ति भंग कर सकते हैं, शास्त्र में उल्लेख है वो। अंजना मैम भी बताती हैं, हर व्याधि में ग्रहणी रोग मैम बोलती हैं कि ग्रहणी को ठीक करिए। ठीक है, और यहाँ आरती मैम ने कुछ लिखा है कि सहजन फल की सब्जी कैसे बनाते हैं। अनुरिता मैम आप बताइए कैसे बनाते हैं सब्जी। सर मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं 2 मिनट इसमें शेयर करूंगी आरती मैम को। मैम बहुत इजी है बनाना, उसके मसाले के अलग अलग रेसिपीज है। आप दाल में बना सकती है, सांभर में बना सकती है, सब्जी में बना सकती है। जस्ट मुझे 10 मिनट्स लीजिए, मेरा राउंड खत्म हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे 37 और 38। आरती मैम ये टीका पढ़ दीजिए, भूनिम्बाद्यान समभागान। जी सर। भूनिम आद्यान संभागान, ये ऐसे पढ़ने वाला है। अच्छा ठीक है। ये गद्य है, पद्य भूनिम नहीं है। आद्यान संभागान चित्रकात् द्वौ कुटच त्वचा षोडश भागश चूर्णेत तदेत चूर्ण गुड़ युतेन शीत अंबुना पीत ग्रहणी रोगादि हरम। हाँ, तो ये बोल रहे हैं भूनिम्ब आदि लेना है, सम भाग में लेना है। चित्रक आदि जो है वो 2 भाग लेना है, और कुटज का त्वचा जो है वो 16 भाग लेना है। इनका चूर्ण बनाना है, और ये चूर्ण को गुड़ युतेन शीतांबुना, जो नॉर्मल शीत अम्बु रहता है, नॉर्मल पानी रहता है, शीत अम्बु कोष्ण जल नहीं है, शीत अम्बु में गुड़ डाल के मिक्स करके और पीना है। तो ये ग्रहणी रोग को दूर करता है। तो इसमें ग्रहणी रोग है, गुल्म है, कामला ज्वर पांडु प्रमेह अरुचि अतिसार, इन सबको ये दूर करता है। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी 39-40 नंबर का श्लोक, नागरादि चूर्ण। यहाँ पे थोड़ा सा तिक्त और कटु, तिक्त और कटु, कटु क्योंकि सुंठी है ना, तो ये दोनों का यूज किया गया है। 39 और 40 नंबर का श्लोक सविता मैम आप पढ़ेंगी,
आपके पीछे पीछे हाँ, सब लोग बोलेंगे। हाँ, प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम मैम। नागराती विशामुस्ता नागराती विशेषता पाठा बिल्वम रसांजनम पाठा बिल्वं रसांजनम कुटजत्वक्फलं तिक्ता कुटजत्वक्फलं तिक्ता घातकी च कृतं रजः घातकी च कृतं रजः शौद्रतण्डुलवारिभ्यां शौद्रतण्डुलवारिभ्यां पैतिके ग्रहणी गदे पैतिके ग्रहणी गदे प्रवाहिकार्षो गुदरु प्रवाहिकार्षो गुदुरुक् रक्तोत्थानेषु चेष्यते रक्तोत्थानेषु चेष्यते सोंठ अतीस मुस्ता पाठा बेलगिरी रसौद कुड़े इंद्रजौ कुटकी धाय के फूल इनका चूर्ण मधु और चावल के धोवन के साथ पित्तजन्य ग्रहणी रोग में प्रवाहिका अर्श गुदा में शूल और अतिसार में उत्तम है। वक्तव्य तंडुलोदक कल्पना जलम अष्टगुणम दत्वा जलम ये क्या है? गलम होगा मैम। गलम गलकंटित दत्वा पलम पलकंडित तंडुला भावयित्वा ततो देयं तंडुलोदक कर्मणि शीत कषाय मानेन तंडुलोदक कल्पना केपि अष्टगुणतोयेन प्राहुस्तंडुल कल्पना। 2 प्रकार की तंडुलोदक कल्पना बताई है उन्होंने। हाँ, तो इसमें जल 8 गुना लेना है और उसमें चावल डालना है 8 पल, है ना, और उसको फिर वो तंडुलोदक बना दिया है। ये एक ये हो गया। और दूसरा है कि इसमें भावना देने को बोला है, ऐसे घुमाने को बोला है। और दूसरा है कि शीत कषाय माने न, ठंडा पानी लेना है, वो ठंडा के रूप में शीत कषाय, और 8 गुना पानी लेके फिर ऐसे बनाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे पलम खंडित तंडुलात मतलब जो चावल की मात्रा है वो 1 पल 10 ग्राम जितनी होनी चाहिए, ऐसा बताया शायद। अच्छा। 8 गुना पानी में, है ना? हाँ, तो ये तंडुलोदक के साथ लेने के लिए बोला है। शुंठी, अतिविशा, मुस्ता, पाठा, बेलगिरी और रसांजन, कुटज की छाल, इंद्र, कुटकी, धाय के फूल, इनका चूर्ण मधु और चावल के धोवन के साथ लेना है। तो पित्तजन्य ग्रहणी में प्रवाहिका में सबसे अच्छा, प्रवाहिका में अच्छा काम करता है। अर्श में, गुदा में, शूल में और अतिसार में, क्योंकि तंडुलोदक है वो अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। पित्तज ग्रहणी में भी अच्छा काम करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसकी टीका पढ़ते हैं। थैंक यू सविता मैम, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। ये टीका पढ़ दीजिए मैम, सविता मैम। हाँ हाँ, पढ़ देती हूँ। हाँ। नागरादि द्रव्य चूर्णित क्षौद्र तंडुल जलाभ्या सह पैतिक ग्रहणी रोग इष्यते प्रवाहिकादिषु च। जी, नागरादि द्रव्य का चूर्ण तंडुलोदक के साथ पैत्तज ग्रहणी में हितकर है, ऐसे ही है ना? हाँ, और शौद्र भी है, मतलब मधु भी है और तंडुलोदक भी है। प्रवाहिका आदि में भी काम करता है। प्रवाहिका, अर्श, अब अर्श है तो यहाँ पे रक्तज अर्श देखना चाहिए, और गुदा के जितने भी आदि हैं उन सब में ये काम करता है। ठीक है, अभी हम इतना ही करके रुकेंगे। कोई प्रेयर करना चाहे तो कर दीजिए प्रेयर। कल बहुत अच्छा बोली थी वो रश्मि मैम, आप प्रेयर कर दीजिए। रश्मि कदम मैम सुन पा रही हैं क्या? हाँ सर, आप, हाँ करिए। प्रणाम सभी। गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र भी करिए। कल रुद्राष्टक कितना अच्छा बोली थी, बोलिए। थैंक यू सर।
वही बोलूं सर फिर रुद्राष्टक? वही बोलिए जी। ठीक ठीक है सर। एक्चुअली मेरा नेट ही अच्छा नहीं चल रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। रुद्राष्टक कहते हैं सर। मैम का आवाज ही चला गया। रश्मि मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। हाँ सर, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है सर। सही आज सुबह से मैं ज्वाइन भी नहीं कर पा रही थी मीटिंग में। आप एक बार अभी हर बार करिए सर तो सर रुद्राष्टक कोई करिए। नहीं आप ही करिए, नहीं तो मोनिका मैम सर करेंगी। हाँ मेरा ऐसे ही हो रहा है सर। आज सुबह से नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा आप है। करिए तो आज देखते हैं ना। मोनिका मैम को ही कर दीजिए। अच्छा मोनिका मैम आप करेंगी? प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी सर, मैं करती हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् भूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् सुपुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीशु शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीशु शम्भो
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ओम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी प्रणाम हम सर। सेशन बंद करते थैंक हैं। यू मोनिका मैम। थैंक यू। और अब थैंक हम यू मैम। शाम को मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू, प्रणाम। बहुत बढ़िया, प्रणाम बहुत सर। देर के बाद शुरू हुआ है। बहुत सभी का बहुत धन्यवाद। प्रणाम थैंक सभी यू को। सर। प्रणाम सभी को, शुभ प्रभात सभी को। प्रणाम सर, प्रणाम।